आगे जो मैंने आपको बोला था कि 12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, तो 12th की एनसीईआरटी जैसे उसमें बजटिंग हो गई और तमाम चीज़ें हो गई, वो आपको कैसे कंप्लीट करना है, तो कुमार अमित सर के नोट्स ये पूरे 15 टॉपिक्स में आपको 170-78 पेज में मिल जाएंगे। जब आप एनसीईआरटी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तो कुमार अमित सर के नोट्स जो करंट से रिलेट करके जो टॉपिक्स हैं, जैसे फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरें कम की तो भारत में क्या इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा, एफआईआई क्या होती है, एफडीआई क्या होती है, तमाम चीज़ें आपको जितने भी करंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, कृषि क्षेत्र में क्या नया चल रहा है, तो अर्थव्यवस्था के जितने क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग, इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होंगे, ये सारे आपको एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में कुमार अमित सर के नोट में देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी का आप चाहे मतलब एनसीईआरटी तो कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन इसके बाद चाहे आप रमेश सिंह पढ़िए, चाहे इधर उधर की बुक पढ़िए, उससे बढ़िया मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुमार अमित सर का नोट्स वर्ड बेस्ड है। ठीक है, कुमार अमित सर के नोट्स आपने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो पहली हो गई एनसीईआरटी कंप्लीट किया, इस पर आंसर राइटिंग की, फिर कुमार अमित सर के नोट्स उठा लिए। कुमार अमित सर के नोट्स उठाने के साथ ही जैसे मान लो आप उसमें इन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ रहे हो, तो अब देखो इन्वेस्टमेंट मॉडल, तो अब आपको पीवाईक्यू भी साथ लेकर के चलना है। पीवाईक्यू में देखो कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, इसके पहले क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, कैसे चीज़ें पूछी गई हैं। तो आपने देखा होगा अगर पीवाईक्यू आप चाहे प्री की बात करो या मेंस की बात करो, ये सारे पीवाईक्यू करंट से रिलेशन करके पूछी गई है। तो कुमार अमित सर के नोट्स के साथ साथ आपको क्या करना है, मंथली मैगजीन, कोई भी मंथली मैगजीन, जैसे आप विजन की उठा सकते हैं, हमारी यूपीएससी की चल रही है वो उठा सकते हैं। अब इसमें अर्थव्यवस्था के क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे इनको इंट्रोड्यूस कराया गया है, क्या क्या इस पर प्रभाव होंगे, तो वो आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा।